हमारा देश वनस्पतियों का देश है, जहाँ पर तरह तरह की जड़ी बूटी पाई जाती हैं, तरह तरह के ऐसी वनस्पति पाई जाती हैं दोस्तों जिनकी जानकारी के अभाव में हमें उनके गुणों के बारे में पता नहीं रहता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में वीडियो शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसकी जानकारी शायद आपको इतनी नहीं होगी जो जानकारी आज मैं दूंगी। इस सुंदर पुष्प को देखकर, इसकी पत्तियों को देखकर आपने अंदाज लगा लिया होगा कि आज मैं आपको सदाबहार के फूलों के बारे में, पत्तियों के बारे में और इनके मेडिसिनल वैल्यू के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया ये आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए काम में आने वाला पौधा है दोस्तों। बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं। किन किन बीमारियों में सदाबहार के फूलों का, सदाबहार की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, इस वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही साथ दोस्तों सौंदर्य में भी इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है, चाहे हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए, चाहे हमारे बालों को जड़ से काला करने के लिए और बालों के झड़ने को रोकने के लिए। तो एक एक करके सारी बीमारियों के बारे में बताऊंगी कि सदाबहार का किस तरह से आपको सेवन करना है। वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है दोस्तों, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सदाबहार, बारामासी, सदा सुहागन कई नामों से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वैसे हमारे भारतवर्ष में इसकी दो ही प्रजातियां पाई जाती हैं, ये जामुनी रंग का पुष्प वाला और सफेद फूलों वाला, और दोनों की मेडिसिनल वैल्यू एक ही होती है, जामुनी वाले और सफ़ेद। बाकी बहुत सी किस्में पाई जाती हैं, परंतु वे हाइब्रिड सीड्स की होती हैं। हमें यहाँ लेना है देसी सदाबहार। ये दोनों पुष्प वाले फूलों की पत्ती और फूलों का इस्तेमाल करना है। ये इसके बीज हैं दोस्तों, जो मैंने भी आपको दिखाए, लंबे से फली टाइप के। ये बीजों से भी लगता है, कटिंग से भी लगता है। आप इसके छोटे से स्टेम को, तने को, टहनी को काटें, मिट्टी में लगा दें, 8-10 दिन में सदाबहार का पौधा लग जाएगा दोस्तों। बीजों से भी लगता है, जो बीज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं, कटिंग से भी लगता है, और बहुत ही रफ एंड टफ पौधा है। जगह जगह वैसे तो ये अपने आप ही लग जाता है। आज मैं आपको इसकी पत्तियों के फायदे के बारे में बताऊंगी। सबसे पहली बीमारी, जिन्हें हाई बीपी रहता है, यदि 2 सदाबहार की पत्ती का सेवन करते हैं दोस्तों, चबा कर खाएं, कूट कर रस निकाल कर खाएं, दोनों ही तरीके से आप ले सकते हैं। बीपी को कंट्रोल करता है। सबसे खतरनाक बीमारी दोस्तों, जो कि शायद आजकल घर घर हो गई है, डायबिटीज़ की बीमारी। डायबिटीज़ की बीमारी में यदि सदाबहार की 2 ताजी ताजी कोमल कोमल पत्तियों को सुबह उठकर आप लोग चबा चबा कर खाते हैं तो शुगर की बीमारी जड़ से समाप्त होती है। ताजी पत्ती लें, कोमल पत्ती लें, ताकि आपको चबाते बच जाए। खाली पेट लें, उसके बाद आप चाहे तो पानी पी लें दोस्तों। शुगर की बीमारी के लिए बहुत ही बढ़िया ये रेमेडी है दोस्तों। मेरी मदर इन लॉ को भी शुगर है और वो इसे लेती रहती हैं, तो शुगर कंट्रोल में रहती है दोस्तों। बहुत हद तक के उन्होंने शुगर को कंट्रोल में कर लिया है। तो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, सप्ताह में 3-4 बार आप लेकर देखें, आपको खुद को अंतर महसूस हो जाएगा। आप चाहे तो टेस्ट करा लें। ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अलावा दोस्तों, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी इसकी पत्तियों का या इसकी पत्तियों का रस लिया जाता है तो भी बहुत फायदेमंद है दोस्तों। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। इसकी पत्तियों को पीसकर इसका रस यदि चर्म रोग पर लगाते हैं, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, बिल्कुल ही ठीक हो जाता है दोस्तों। इसकी पत्तियों के रस को यदि आप बालों में लगाते हैं दोस्तों, तो बालों का झड़ना बिल्कुल बंद होता है, बाल जड़ से काले होते हैं। बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर ये पौधा है दोस्तों। चर्म रोग जैसे कि दांत, खाज, खुजली में आपको इसकी पत्तियों का लेप लगाना है। आप चाहें तो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट भी लगा सकते हैं। मैंने तो इस तरह से छोटे से इसमें कूटा है इसे। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छा चिकना पेस्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह की जो बीमारी है, या कोई घाव है, बहुत पुराना घाव है, नहीं भर रहा है, सदाबहार की पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगा लेंगे तो घाव तेजी से भर जाता है। चेहरे पर इसकी पत्तियों का यदि रस लगाते हैं, वैसे तो चेहरे पर इसके फूलों का रस लगाया जाता है दोस्तों, पत्तियां तो बाल पर ही लगाई जाती हैं, तो चेहरे पर फूलों को पीसकर उसका रस लगा सकते हैं। बालों पर आपको इसका रस लगाना है, और साथ ही साथ इसका जो रस होता है दोस्तों, यदि इसका सेवन करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कैंसर की बीमारी बिल्कुल ठीक होती है। पुराने से पुराने घाव को भर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है दोस्तों। और बालों में जब भी लगाएं, थोड़ा सा तेल मिलाकर लगाएं, आधा चम्मच नारियल का तेल या आधा चम्मच सरसों का तेल मिलाएं, उसके बाद ही इसका रस लगाएं।
इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि आप जब बालों पर इसे लगाएंगे ना तो बाल आपके काले घने मजबूत होंगे। वैसे मैंने वीडियो शेयर किया है दोस्तों, तो बहुत से लोग तो इसकी एक पत्ती को ज़रूर खाते हैं। अगर इसकी एक पत्ती का सेवन करेंगे ना तो बाल झड़ने की समस्या भी रुक जाएगी दोस्तों, इसलिए भी करें। ऐसा नहीं कि आपको बीपी है, आपको कैंसर की कोई बीमारी या फिर इस तरह की कोई बीमारी है तो उसमें ही खाएं। वैसे भी एक पत्ती को यदि सुबह खाली पेट खाते हैं, कोमल सी नाजुक सी पत्ती को, ताज़ी ताज़ी पत्ती को, तो बाल झड़ना बंद होते हैं दोस्तों। बालों के लिए भी आप इसे खा सकते हैं। तो सुंदर सा 5 पंखुड़ी वाला ये जो पुष्प होता है जामुनी सफ़ेद रंग का ही होता जाता है हमारे यहाँ। बाकी जगह तो बहुत सी इसकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और हमें देसी सदाबहार का ही प्रयोग करना है दवाइयों में। मेमोरी बूस्ट होती है दोस्तों, याददाश्त बढ़ती है ऐसा कहा जाता है, उसलिए भी खा सकते हैं इसे। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है। तो फूलों को पीसकर थोड़ा सा आप चाहें तो इस फूलों के पेस्ट में थोड़ा सा शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं, तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। और जैसा मैंने बताया चर्म रोग के लिए भी आपको बता दिया, फोड़े फुंसी पर भी आप इसे लगा सकते। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए 2 पत्तियां हैं, 2 पत्ती को खाना है आपको। और इसके अलावा दोस्तों कि आपको जैसे फोड़े फुंसी हो जाते हैं कई बार, उसमें भी आप लगा सकते हैं। कोई जहरीला कीड़ा जैसे कि मधुमक्खी, बर या फिर कोई भी जहरीला कीड़ा काट लेता है, उसमें भी इसकी पत्तियों का रस लगाने से जहर का असर नहीं होता। डंक का जो दर्द होता है, बरैया जैसे मधुमक्खी, तो उसका दर्द नहीं होता है, उसमें भी लगाया जाता है। सूजन को खत्म करता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो 2 पत्ती को चबा सकते हैं। कई लोग नहीं चबाना चाहते हैं तो वे लोग इसका रस निकाल कर ले लेते हैं। बहुत से लोग जिनके यहाँ सदाबहार का पौधा नहीं है दोस्तों, वे लोग क्या कर सकते हैं, सदाबहार का कुछ पत्तियाँ ले आए। अड़ोसी पड़ोसी सबके यहाँ लगा रहता है। मान लीजिए आपके यहाँ पेड़ नहीं है तो बहुत से लोग सदाबहार की पत्तियों को छाँव में सुखाकर उसका पाउडर बनाकर किसी भी कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं, एयर टाइट कंटेनर में, ताकि हवा ना लगे। रोज़ सुबह आधी छोटी चम्मच सदाबहार का चूर्ण, इसकी पत्तियों का पाउडर ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो ये सब बीमारियां दूर होती हैं। ब्लड प्रेशर की, कैंसर जैसी बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, तो इसमें इसका चूर्ण भी लिया जाता है। जो लोग के यहाँ रोज़ ताज़ी पत्तियाँ नहीं मिलती हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पत्तियों को अच्छी तरह से धो लिया है और छन्नी में निकाल दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और इस तरह से प्लेट में रख दूँगी। आप किसी कपड़े में भी इसे बिछाकर सुखा सकते हैं। किचन प्लेटफॉर्म के आसपास रख दें ताकि सूख जाएगी, और छाँव में ही सुखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि इसके सारे पोषक तत्व बने रहें। और बस उसके बाद आप इसका चूर्ण बनाकर भी रख सकते हैं और आधी छोटी चम्मच चूर्ण खाली पेट आप लें। कई बीमारियां दूर होती हैं दोस्तों। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है, पेरीविंकल भी कहा जाता है, तो इसके कई नाम हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। पढ़ने वाले बच्चों को भी आप चाहें तो एक छोटी पत्ती दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया मेमोरी बूस्ट होती है। तो बहुत से औषधि गुण हैं इस पौधे के, और मधुमेह नाशक है, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। शुगर को कंट्रोल करता है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोर थ्रोट और अस्थमा के पेशेंट भी इसे ले सकते हैं, फायदेमंद है।